हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, ये कंटिन्यूस चल रहा है हम लोग का। इसी में से आज का जो टॉपिक उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे सहसा में होते हैं उसका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे बच्चे जिसका एज की बात करें तो 1 से लेकर 5 साल का जो एज के जो बच्चे होते हैं उसको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, उसको किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सहसावस्था का जितने भी अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का क्या अपना स्वरूप होना चाहिए, उसका क्या नेचर है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका सहसावस्था से संबंधित होगा। और इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो इसी में इसका जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ये डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, ऐसा डिस्कस करना चाहते हैं कि ठीक है जो बच्चे ऐसे हैं जैसे ऐसा अवस्था में होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कसन कर चुके हैं। और साथ में अगर बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट का, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें कि किशोरावस्था आता है, बाल अवस्था आता है, सहसावस्था आता है। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं के जो बच्चे होते हैं उसका जो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो उसका जो वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे @educational-knowledge-rp कर सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आसानी से हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से जब बच्चे सहसावस्था में होते हैं उसको किस प्रकार से एजुकेशन देना चाहिए, किस तरह की चीज़ें जो है विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो जैसे कि अब फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि सहसावस्था की बात की जा रही है, दैट मीन्स ऐसे बच्चे की बात की जा रही है जैसे कि 1 से लेकर 5 साल के बच्चे, उन सभी बच्चों के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि उस सभी बच्चों का अगर एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो उसका स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, इन्होंने किन किन चीज़ों को विशेष पर ध्यान में रखना होता है। तो इसी से संबंधित ये देख सकते हैं, अगर शिक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि मानव जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट काल जो बोला जाता है वो सहसावस्था ही माना जाता है, क्योंकि यहीं से क्या होते हैं, किसी भी मानव जाति का विकास का पहला रूप देखने को मिलता है। वैलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि सीखने का जो आदर्श काल है वो सहसावस्था ही माना जाता है, इनके अनुसार ये बात कही गई है। अगर वाटसन की बात करें तो वाटसन ने अपने आधार पर कहे हैं कि सहसावस्था में सीखने की जो सीमा की बात करते हैं, उसकी तीव्रता की बात करते हैं, तो विकास की और इस अवस्था का तुलना जो है सबसे अधिक होता है। अर्थात अगर विकास की अवस्था की बात करें, है ना, चाहे बाल अवस्था की बात करें, किशोरावस्था की बात करें, पूर्ण अवस्था की बात करें, तो विकास की जितने भी अवस्था हैं सब अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं, है ना, आपका सहसावस्था माना जाता है। सहसावस्था में क्या सीखने की जो सीमा की बात करते हैं, इसकी तीव्रता की बात करते हैं। सीमा मतलब क्या कि सीखने के किस प्रकार से उसकी ललक होती है, उसकी जिज्ञासा कितना ज़्यादा होता है, उसके सीखने के तरीके, उसकी तीव्रता मतलब क्या कि कोई भी चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से, किसी भी चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से वो सीख सकता है और बहुत जल्दी सीख सकता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर बोल सकते हैं कि जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा ही क्या करते हैं, उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखने की अवसर देते हैं। ठीक है, तो उसी में आज डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न तरह की चीज़ें, जैसे कि आप बात करते हैं सहसावस्था की शिक्षा का स्वरूप, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला पॉइंट आपको निकल के आता है क्या, स्नेहपूर्ण व्यवहार। ठीक है, अब स्नेहपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं, सारे पॉइंट को एक डील करने वाले हैं। तो पहले चीज़ जितने भी पॉइंट सारे पॉइंट को समझ लेते हैं एक बार कि उस पॉइंट में किस प्रकार की बातें आती है। स्नेह मतलब समझ रहे हैं, प्रेम की बात की जा रही है। स्नेहपूर्ण व्यवहार मतलब बच्चे के साथ में स्नेह रूप से उसका व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि उसको जितने भी जिज्ञासा होती है उसको संतुष्ट होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो है सहसावस्था के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती है, वो जिज्ञासा जितने भी हो रहे हैं उसके अंदर जितने भी क्यूरियोसिटी की बात की जा रही है वो क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ जो चीज़ें हो रही वो कैसे हो रहा है। बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कि वास्तविकता का ज्ञान, मतलब ये है कि उस समय के जो बच्चे होते हैं वो रियल नॉलेज की बात करते हैं हम लोग कि रियल नॉलेज बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास, बच्चे का जो नॉलेज है वो अस्थिर हो सके, है ना, और वास्तविकता को उसी तरीके से समझ सके, परख सके। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं व्यक्तिगत स्वस्थता की शिक्षा, किस प्रकार से अपने आप को
बहुत ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। इसमें भी क्या होना चाहिए, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। साथ में उसके जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि किस प्रकार से अपने मूल प्रवृत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, है ना। मूल प्रवृत्ति समझ रहे होंगे, मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था। अगर पालन पोषण की बात करते हैं तो उस एज के जो बच्चे होते हैं पालन पोषण किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में ये समझने वाले हैं कि जब बच्चे आत्मनिर्भरता का विकास की बात की जाती है तो बच्चे के अंदर किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की जो इच्छा होती है वो पूरी तरह से डेवलप होने लगता है शैशवावस्था में ही, है ना। अब शैशवावस्था में बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल छोटा सा चीज़ बताते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उसकी आत्मनिर्भरता की सेल्फ डिपेंडेंस की क्या बात होती है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना, बच्चे 2 कदम चल जाए, है ना, बच्चे अपना काम खुद करे, जैसे खाना खाना हो गया, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती है क्या होती है उसके सेल्फ डिपेंडेंस है, वो सारी चीज़ें वो शो करता है। ठीक है, इस बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो बच्चे जो बीएड का तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हो या जेटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे कोचिंग यहाँ से बन के आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने ग्रुप के साथ में ज़रूर शेयर करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 8, सामाजिक भावना का विकास जो है शैशवावस्था में देखने को मिलता है। साथ में क्या होता है, आत्म प्रदर्शन के लिए जो अवसर है वो भी बच्चे इस शैशवावस्था में देखने को मिलता है। बहुत सारे पॉइंट हैं। साथ में क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसको विभिन्न तरह का जो अपॉर्चुनिटी अवसर जो है उसको देना चाहिए बच्चे को, किस प्रकार से देना है इसके बारे में समझने वाले हैं। क्रिया तथा खेल के द्वारा जो है शिक्षा किस प्रकार से दिया जाना चाहिए इसके बारे में समझने वाले हैं। मानसिक क्रियाओं का जो अवसर होता है वो किस प्रकार से मिलना चाहिए इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ ही क्या है कि अच्छी आदतों का जो निर्माण है इसके बारे में समझने वाले हैं कि जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, इन्फेंसी में होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत का निर्माण कर सकें। उसमें जो गार्जियंस होते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन सभी का भूमिका क्या होता है, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पर जो है विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से जो है बच्चे जो है एक दूसरे से अलग हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, उसको विशेष रूप से क्या होना चाहिए, अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से हम ध्यान दें कि सभी बच्चे को समान रूप से उसका विकास हो सके, उसका शिक्षा जो है सही तरीके से प्राप्त हो सके। अगर वहीं बात करते हैं इमोशन, तो इमोशन का भी सुरक्षा की बात की जा रही है कि इमोशन का सुरक्षा या फिर संवेग का जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से बच्चे के अंदर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है एक डील करने वाले हैं। टोटल आपके पास 15 हो गए। 15 पॉइंट को एक समझने वाले हैं कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, किन किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट करके डील करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या था हम लोग का कि स्नेहपूर्ण व्यवहार, है ना। तो स्नेहपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं। स्नेह मतलब प्यार भरा व्यवहार की बात की जा रही है। तो इस अवस्था में जो होते हैं बालक जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिंपल सी बात हम जानते हैं कि बच्चे शैशवावस्था में है ना। तो ऐसे छोटा छोटा बच्चा जो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, क्या होता है दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्थात क्या होता है जब दूसरे पर निर्भर होते हैं तो क्या होते हैं स्नेह का जो भूख होता है वो काफ़ी अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि मम्मी पापा प्यार करे, है ना, दादा दादी प्यार करे, अपने बड़े भाई बड़ी बहन है उससे प्यार करे, है ना। तो स्नेह मतलब क्या, प्रेम का जो ललक होती है वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस अवस्था में। अतः हम ये कह सकते हैं कि माता पिता हो गए या फिर अध्यापकों को उनके मारना या डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मारने डांटने की बात करें, मारना डांटना नहीं चाहिए। और तथा क्या होता है उन्हें किसी प्रकार का भय दिखाना नहीं चाहिए, ना ही किसी उस पर क्रोधित होना चाहिए। क्योंकि उस समय का जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं सिर्फ अब क्या होता है वो आपका प्रेम, आपका स्नेह चाहता है। इस प्रकार का बिहेवियर हमेशा बना के रखना चाहिए। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो गई है, माता पिता समझ में आ गया सर, माता पिता जो है वो शैशवावस्था में इसकी भूमिका होती है। अगर बात करते हैं टीचर, तो टीचर भी क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे बच्चे जो आपका 3 साल का 4 साल का जब बच्चे हो जाते हैं वो बच्चे क्या होते हैं आपका प्ले स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स भी क्या होते हैं उसका मिलना जुलना होता है। तो वहाँ पर कहा वैसे लिखा गया है कि अगर बात करते हैं माता पिता और गार्जियंस की बात करते हैं, है ना, या फिर टीचर्स की बात करते हैं, तो उन सभी का जो भूमिका इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। उन सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार का डर की भावना ना बने, किसी बच्चे को मारे ना, किसी प्रकार को ज़्यादा भयभीत ना करें, किसी बच्चे पर क्रोधित ना हो, जिससे कि बच्चे में हमेशा स्नेह
भरा जो है बिहेवियर्स होना चाहिए, बच्चे का विकास सही प्रकार से हो पाएगा। ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं बालकों के प्रति जो है, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उस बालक के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, है ना, निष्ठा की बात करें, इस प्रकार का व्यवहार हमेशा रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सीखने की जो रुचि होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगी और उसे आप उचित दिशा में उसका विकास हो पाएगा, उसका शिक्षा सही तरीके से टीचर द्वारा भी और गार्जियंस के द्वारा भी दिया जा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जिज्ञासा की संतुष्टि। अब जिज्ञासा मतलब समझते हैं, बहुत सारे क्यूरियोसिटी होते हैं बच्चे के अंदर, ये क्या है पापा, ये क्या है मम्मी, ये किस प्रकार से काम करता है। छोटा सा खिलौना ला के बच्चे को देते हैं तो उस खिलौने से खेलने के बजाय उसका सारा नट बोल्ट अलग अलग कर देते हैं बच्चे, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर क्वेरी बहुत होता है कि ये खिलौना किस प्रकार से काम कर रहा है, ये किस प्रकार से बना हुआ है, इसका आवाज़ किस प्रकार से निकल रहा है ना, ये किस प्रकार से बोलता है। तो विभिन्न तरह के बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। छोटा सा खिलौना एक उदाहरण हो गया, और भी बहुत सारे बच्चे के अंदर और भी बहुत सारी जिज्ञासाएँ बच्चे के अंदर होती है। तो जो भी उसकी जिज्ञासा होती है उसको संतुष्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसी बात को कहते हुए क्रो एंड क्रो जो है मनोवैज्ञानिक है, अपने विचार रखते हुए बात करते हैं कि जो शिशु होते हैं वो शीघ्र ही अपने आसपास के जितने भी वस्तु होते हैं उसके संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। अर्थात ये है कि बच्चे जो क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उनका विचार पे ये देखने को मिला है कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, है ना, वो बच्चे क्या होते हैं, शीघ्र ही क्या होते हैं, अपने आसपास के जो भी वस्तु मिलते हैं, जब बच्चा जहाँ पर भी है जो भी वस्तु मिल रहा है उससे संबंधित इसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसको ललक होती है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। ठीक है। वाह, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बच्चे जो शैशवावस्था के बच्चे हैं, है ना, इन्फेंसी की बात की जा रही है। तो वह जो है उसके विषय में अनेक प्रकार के जो प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसकी चाहत होती है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से होती है। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो है वो देना होता है उसके माता पिता या फिर उसके जो अध्यापक हैं उसको। ठीक है। जिससे क्या उसका जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट हो पाएगा और उसका सीखने की जो ललक है वो बनी रहेगी और उसका विकास सही प्रकार से हो पाएगा, है ना। अगर वहीं बात करते हैं वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी की बात की जाती है तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे शिशु अवस्था में होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं कि उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कल्पना जगत में क्या होते हैं, वो वास्तविक संसार समझने लगता है या फिर समझता है। तो बच्चे को जिस प्रकार की कहानी सुनाते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें बताते हैं, बच्चे वही सारी चीज़ों को, वो काल्पनिक दुनिया को ही क्या होते हैं वास्तविक समझने लगता है और सारी चीज़ें लगता है वो सारी चीज़ें सही है। ठीक है। तो या तो इसमें क्या होता है कि वे उसे ऐसे विषयों का ज्ञान देना चाहिए जिससे कि सारा जो विषय, सारा जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को रिलेट कर सके, उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख सके। मोंटेसरी पद्धति कहने का मतलब ये है कि एक पद्धति है जिसमें क्या होता है बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए इसके बारे में बात की जाती है। तो ये जो मोंटेसरी पद्धति है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि परियों की कहानी को इसलिए वो स्थान नहीं दिया जाता है क्योंकि सारे चीज़ क्या होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक से काफ़ी ज़्यादा परे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जो दादा दादी कहानी हम सुनाते हैं परियों की कहानी, तो सारी चीज़ों को क्या होता है जो मोंटेसरी पद्धति जो है वो पद्धति क्या होते हैं कि सारी कहानियों को बिल्कुल ही नकारते हैं। बोलते हैं कि जो बच्चे का जो रियलिटी है, जो रियल है, उन सभी के उन तरह के जो कहानियों को बच्चे को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए और उस तरह कहानी को सुनाना चाहिए बच्चे, जिससे कि अपने लाइफ को उस कहानी से रिलेट कर सके और विभिन्न तरह की चीज़ों को सीख सके। ठीक है। और वहीं बात करते हैं क्या व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा। ठीक है। तो बच्चे में क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं जिससे कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, वो सही गलत इस चीज़ों को नहीं समझता है ना। तो जो शिशु होते हैं कुछ बड़ा हो जाए और बच्चा अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य की शिक्षा जो है वो देनी चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सके, है ना। जो इन्फेंसी चाइल्ड होते हैं, है ना, किस प्रकार से ब्रश करना है, किस प्रकार से नहाना है, किस प्रकार से स्वस्थ कपड़े पहनना इत्यादि जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं बच्चे को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ रख सके, हेल्दी रख सके और जिससे विकास की बात करते हैं वो सारे विकास हो सके। और बच्चे को इस प्रकार के ज्ञान देने से बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। ठीक है।
फिर वहीं बात करते हैं क्या मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो मूल प्रवृत्ति में क्या होते हैं, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई भी ऐसा शिशु है जो इसका मूल प्रवृत्ति को है दमन नहीं करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि अगर उसके मूल प्रवृत्ति को दमन करते हैं तो इससे क्या होता है, उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। एक सिंपल सी बात कही गई है ना। वहीं बात करते हैं क्या पालन पोषण या नर्चर की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि शिशु जो होते हैं है ना, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि शिशु का जो पालन पोषण की बात की जा रही है, उसका शारीरिक विकास का जो पोषण की बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से होगा तो उसका मानसिक विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। इसी कारण से क्या होता है, शिशु का जो आहार की बात की जाती है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होते हैं कि उससे सभी विकास में क्या होते हैं, बौद्धिक की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, संवेगात्मक की बात करते हैं, सभी का जो आधार होता है वो किस पर होता है, शारीरिक विकास पर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा का शारीरिक विकास अगर सही तरीके से हो पाएगा तो इस सभी का विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिशु का जो पोषण है सभी तत्वों का होना जरूरी होता है। पोषण के साथ साथ निंद्रा की बात करें, स्वच्छता की बात करें, वस्त्र या स्नेह प्यार की बात करें, उस काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण या महत्व रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, अब सेल्फ डिपेंडेंस किस प्रकार से होना चाहिए बच्चे, तो बच्चे को सिंपल सी बात है, बच्चे जो है जो भी कार्य करता है उसको स्वयं से करने देना चाहिए। वो स्वयं किसी चीज़ को सीखने के कार्य करता है या फिर विकास करने की जो प्रेरणा होती है उन सभी का उसको मिलता है, जिससे क्या होता है बच्चे उन सभी को करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और सारे काम को काफ़ी अच्छी तरीके से है ना बार बार दोहराने के बाद वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे कि बच्चे जब 4 पैर से चलता है, अर्थात तो दोनों हाथ दोनों पैर से चलता है, तो बच्चे कभी कभी क्या होते हैं कि वो धीरे एक पैर पे खड़ा होना शुरू कर देता है। तो उसमें बच्चे जो एक पैर पे खड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है कि बच्चे की उंगली पकड़ के उसको 2 कदम चलाएं। जिससे क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे क्या होंगे कि 1 कदम से 2 कदम, 2 कदम से 3 कदम, इसी प्रकार से क्या होंगे कि वो चलना शुरू कर देंगे। तो मोटिवेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इससे क्या होता है कि उसका आत्म निर्भरता की बात की जाती है, उसका भी विकास सही तरीके से हो पाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उसका जो स्वतंत्रता प्रदान करके या फिर बोल सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने का जो अवसर प्रदान करने से क्या होते हैं कि बच्चे का विकास सही प्रकार से होगा। कि कौन सा विकास, आत्मनिर्भरता का विकास। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या सामाजिक भावना का विकास। अगर सामाजिक भावना का विकास की बात की जाती है तो शैशवावस्था में विभिन्न तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलता है। इस पॉइंट को डील करने से पहले अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, है ना, और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो लाइक ज़रूर इस वीडियो को करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आपको आ रही है तो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 में जो बात की गई है कि सामाजिक भावना का विकास। तो सामाजिक भावना का विकास स्वाभाविक से बात है, जब बच्चा शैशवावस्था की बात की जा रही है, मतलब ऐसे बच्चा जिसका एज 1 से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों के बारे में बात की जा रही है। तो उस समय बच्चे जो होते हैं धीरे बड़े होते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड होते हैं सभी फ्रेंड के साथ में रहना होता है। साथ में क्या होते हैं विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, दूसरे को सहायता करते हैं। ठीक है, उसकी सहायता करने से क्या होते हैं कि दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति पैदा होती है, और सारी सहानुभूति प्रकट होने से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर एक सामाजिक भावना का भी विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसकी विशेषता का बोल सकते हैं परिलक्षण है जो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विकास के साथ साथ सामाजिकता का जो विकास है इसमें देखने को मिलता है। बच्चे जब ग्रुप में जाते हैं विभिन्न तरह की बातें करते हैं तो वहाँ से भाषा का भी विकास होता है ना, विभिन्न तरह का सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से हेल्प करना है, एक दूसरे को किस प्रकार के साथ लेके चलना है, विभिन्न तरह की चीज़ें क्या होती है बच्चे के अंदर सीखने का जो मौका मिलता है। ठीक है, इस समय पर जब इस तरह की भावना उत्पन्न होती है, इस समय पर जो बड़ों का जो अभिवादन करना है ना, जो अपरिचित लोग होते हैं उसका व्यवहार करना इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में बच्चे सीखने लगते हैं, और अन्य बालकों के साथ में जो उसका अंतःक्रिया का जो अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि विभिन्न तरह की चीज़ों को कर सके, जैसे कि साथ साथ खेलना हो गया, साथ साथ खाना हो गया, है ना, और विभिन्न तरह की चीज़ों को वो कर सके। इससे क्या होते हैं कि वो दूसरों के साथ में जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है वो करना सीखते हैं। दुर्बल बालकों के साथ में सहानुभूति का जो भावना उसका भी विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर की बात की जा रही है। दैट मीन्स क्या होता है
इसमें क्या होते हैं कि बच्चे जो शिशु जो होते हैं, शिशु क्या होते हैं, आत्म प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है कि बच्चे अपने आधार पे विभिन्न तरह की चीज़ों को प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। कि जैसे मम्मी को हमेशा क्या होता है, कोई सामान उठा के दिखाता है कि मम्मी देखो इस सामान में उठा ले, मम्मी देखो मैं खाना खा सकता हूँ, देखो मम्मी मैं पानी पी सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के अंदर क्या होती है, आत्म प्रदर्शन करने का जो अवसर हमेशा देना चाहिए कि बच्चे उस सारी चीज़ों करने के बाद उसका आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे कि बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि जो शिशु होते हैं, उस शिशु के अंदर क्या होते हैं कि आत्म प्रदर्शन करने की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने माता पिता हो गए या अभिभावक हो गए, या फिर बोल सकते हैं माता पिता या अभिभावक हो गए जो शिक्षक होते हैं, उन सभी को इस प्रकार के कार्य कराना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर आत्म प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके और बच्चे खुद से सारी चीज़ों को कर सके। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर जाती है, आत्म अभिव्यक्ति का जो अवसर है उसको प्रदान किया जाता है जिससे कि बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो सके, है ना। आत्मव्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि मातृभाषा जो है वो अच्छी तरह एक माध्यम होता है जिसके आधार पर क्या होता है कि सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर पाता है कि अपनी जो भी चीज़ें बोलना होता है वो अपनी मातृभाषा में ही माँ को, अपने माता पिता को ही बोलना शुरू कर देता है। जिससे कि पहला वर्ड क्या होता है, मामा या पापा करके एक एक वर्ड जो होता है वो रिलेट कर जाता है और एक के साथ दूसरे वर्ड के साथ में मिला के बार उसको दोहराने के बाद क्या होते हैं उन सभी शब्दों को सीखता है और अपनी जो भी बातें होती है बातों को कहना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं कि आत्मव्यक्ति के अंतर्गत क्या होती है, उसकी मातृभाषा की बात की जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा माध्यम होता है। अतः हम कह सकते हैं जो अभिभावक होते हैं या फिर जो अध्यापक होते हैं उन सभी को चाहिए कि शिशु को छोटी छोटी कहानी सुना के, कविताएं सुना के या फिर याद करवा के उसे सरल भाषा में सभी बातों को बताना चाहिए जिससे कि बच्चे उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ सके और सीख सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा। क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा की बात की जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जन्म से ही विभिन्न तरह के क्रियाशील होते हैं। मतलब बच्चे जब जन्म होते हैं, जन्म से क्या होते हैं क्रियाशील। कहने मतलब ये है कि बच्चे जो है बहुत तरह की चीज़ें जो है खेल खेल में ही सीखते हैं। अपने जितने भी शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सभी अंग को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से किसी सामान को उठाना है, किस प्रकार से खाना है, उन सभी क्या होते हैं कि बच्चे जन्म के बाद ही सारी क्रिया करने लगते हैं। खेल में जो है उसकी जो सहज रुचि होती है जिसका खेल के द्वारा या फिर करके सीखने के प्रति उसको हमेशा अवसर देना चाहिए जिससे कि बच्चे विभिन्न तरह के क्रिया खेल के द्वारा उसको शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, स्ट्रिंग अपने अनुसार कहे हैं क्या कि शिशु जो है अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें जो है खेल के द्वारा सीखता है ना। बारे होना चाहिए, बारे में। ठीक है, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात कहा गया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो खेलने के दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम बता नहीं सकते हैं। जब बच्चा एक छोटा सा अगर खिलौना कोई चीज़ को खेल रहा है तो खिलौने से क्या होते हैं, बच्चे को वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि बच्चा कि खिलौना किस प्रकार से काम करता है, खिलौना का रंग क्या है, खिलौने किस प्रकार से उसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उसमें किस प्रकार की आवाज़ें होती है, विभिन्न तरह चीज़ें क्या वहाँ से वो सीखता है। तो खेल खेल में क्या होता है, बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है। इसी के लिए बच्चे को हमेशा क्या होना चाहिए, खेल के प्रति उसे हमेशा रुचि बनाए रखना चाहिए और बच्चे हमेशा खेलने का एक अवसर देना चाहिए जिससे कि बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीख सके। मानसिक क्रियाओं का अवसर। ठीक है, अब मानसिक क्रियाओं के अवसर के अंतर्गत क्या देखने मिलता है कि अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो शिशु जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक विभिन्न तरह का जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं को करवाना चाहिए। जैसे सोचना, विचारना, समझाना, पहचानना, इन विभिन्न तरह की चीज़ें जो क्रिया जो सारे एक्टिविटी जो आपका मेंटल लेवल पे होता है उन सारी एक्टिविटी बच्चे को करवाना चाहिए जिससे कि उसका मानसिक क्रिया सही तरीके से करेगा तो उसका विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। बर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 3 वर्ष का जो बालक होता है वो वस्तुओं को ध्यान केंद्रित कर सकता है। जो बच्चे ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष तक हो जाते हैं तो किसी वस्तु के प्रति उसका ध्यान केंद्रित कर सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कंसंट्रेट होके
उन वस्तुओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा के आधार पर विभिन्न तरह के क्वेश्चन को कर सकता है। उसमें समझने और सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे कि हर चीज़ों को बारे में सोचना, उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को करना, उसमें विचारना, उसमें समझ, उसकी पहचान, सारी चीज़ों को वो कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अच्छी आदतों का निर्माण। अब सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि अगर अच्छी आदतों का निर्माण बच्चे के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका जीवन जो है सही क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से बोल सकते हैं कि वो अपने जीवन का निर्माण सही तरीके से कर पाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है अगर अच्छी आदतें हैं तो कह सकते हैं कि उसका भावी जीवन भी अच्छी तरह से विकसित हो पाएगा, उसका विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। तो शिशु को सबसे पहले जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छी आदत डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंतर्गत, है ना, बच्चे के अंदर, जिससे क्या होगा कि उसके व्यवहारिक व्यवहार जो है, दैनिक व्यवहार जो है और उसका जो सामाजिक शिष्टाचार जो है उन सभी से क्या होगा, प्रेरणा देना चाहिए, है ना, प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर अच्छी आदतें डेवलप होगी और अपने जो भी कार्य करना चाहता है, जो भी चीज़ वो सोचता है, वो सारी चीज़ों को सही तरीके से कर पाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देने की बात की जा रही है। दैट मीन्स कारण करने का मतलब ये हुआ कि विकास का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप विभिन्न तरह का स्वरूप होता है ना। तो विकास के जो विभिन्न तरह के स्वरूप होते हैं, इसमें शिशु का जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो सभी देखने, विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक वो एक ही परिवार के जो माता पिता होते हैं, दो बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता समझ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, दो बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो माता पिता को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे में किस प्रकार के गुण हैं, किस बच्चे में किस प्रकार के गुण हैं, उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी, इसमें किस प्रकार की क्वालिटी है, और दोनों को क्वालिटी के बारे में पता रहता है तो माता पिता को विशेष रूप से बोल सकते हैं कि ध्यान देने के बाद उसका शिक्षा जो है उसी प्रकार से दे सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि शिक्षा देते समय जो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जिससे बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक सुरक्षा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इमोशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है। तो शिशु जो है, छोटा सा बच्चा जो है, उसका विकास और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो क्या होता है, स्नेह या प्रेम की बात की जाती है। जब उसे दूसरों से प्रेम मिलता है तब क्या होता है, दूसरे से प्रेम मिलने के बाद, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। अतः बोल सकते हैं कि जो अभिभावक होते हैं या जो टीचर होते हैं उसको चाहिए, क्या चाहिए कि शिशु जो है अपने स्नेह देकर उसके साथ में अच्छा व्यवहार करे, जिससे कि वो वे जो है स्वयं दूसरे के प्रति स्नेह अनुभव कर सके। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, और भी जो बच्चे हैं बीएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में उसको हेल्प मिल सके। अगर चैनल में फर्स्ट में विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हैंडल है, यूट्यूब में जाके तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारा चैनल, आपका चैनल ओपन हो जाएगा। थैंक यू।